हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आपकी स्टडी.com में स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है खोटा। ये खोटा जो सब्जेक्ट है, ये आज मतलब जितने सारे झारखंड के एग्ज़ाम हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस सारे में इसका बहुत रोल है। खास करके अभी जो लेटेस्ट में आया है, जैसे झारखंड सचिवालय, उसको ध्यान में रख करके हमको इसको पढ़ाई करने वाले हैं। जब आप इस खोटा भाषा को पढ़ना शुरुआत करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आराम आराम से इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं या हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं जिस कहानी का नाम है छैहर। छैहर एक कहानी संग्रह है जिसका लेखक जो है वो चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। छैहर जो कहानी है, इस कहानी में 10 कहानी है, कहानी संग्रह है जिसमें 10 कहानी है। जिसमें पहला जो कहानी है उस कहानी का ही नाम है छैहर, और उस कहानी के नाम पर ही इसका टाइटल को रखा गया है छैहर। तो पहला जो कहानी है, मतलब इस छैहर कहानी संग्रह का जो पहला कहानी है उसका नाम है छैहर। दूसरा जो है उसका नाम है बोनेक लोर। तीसरा जो कहानी है उसका नाम है हम कैसे जियब। चौथा है उसका नाम है बुबा एक कहानी कह दे। पांचवा है गुरुजी का फिक्र। छठा है समय कटवा ताश खेलवा। सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां है चोर लुटेरा और डाकू। नौवां है नावा छोर जमींदार। 10वां देवता के खाए गए डाकिन। तो ये सारे कहानी का एक संग्रह है जो कि किसमें है, छैहर में, जिसको चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने प्रस्तुत किया है, यानी लिखने की कोशिश किया। तो चलिए, आज हम लोग इसके बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, छैहर का मतलब, तो समझने की कोशिश करते हैं छैहर का मतलब क्या होता है। तो छैहर का मतलब होता है छाया, यानी छत्र छाया, बोल सकते हैं इसको शरण या फिर संगति, इस तरह से। यानी छैहर का मतलब तो ऐसे छाया होता है, लेकिन इसका छत्र छाया यानी शरण, यानी जिसके छत्र छाया में हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिसके शरण में रहते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिसके संगति में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर दिखता है। तो ये बात को चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने समझाने का बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। तो चलिए, इस कहानी को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है छैहर कहानी में। जैसे एक कहावत भी है जी, हम लोग समझते हैं कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स। कहने का मतलब है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, जिनसे हम ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उठन बैठन होता है, जिससे ज़्यादा हम बातचीत करते हैं, जिनसे हम ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, जिनके साथ हम मैक्सिमम समय बिताते हैं, उनका हम एवरेज हो जाते हैं, उनका मतलब औसत हो जाता है, उनके बीच के हम हो जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि सीधा से हमारे ऊपर संगति का असर पड़ता है। यानी इस कहानी का जो मतलब मेन थीम है, कहने का मतलब समझाने की कोशिश किए हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने, कि वो कि संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जावत है। ये कि हमारे पास यदि हमारे संगति से कि हम बुरे मतलब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोग के संगति में रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात को इस कहानी के माध्यम से चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने हमारे पास प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो चलिए, इसी कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसको समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उस मुख्य पात्र को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य पात्र में देखिए, सबसे पहला है रोहन और मोहन। तो रोहन और मोहन इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जो ये मजौरा है, मजौरा का मतलब होता है मजदूर, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज किसी के यहाँ जा करके, है ना, वो उस तरह से मजूरा है। दूसरा है सूरज नारायण चौधरी। सूरज नारायण चौधरी हैं जो कि एक क्या है, जमींदार हैं, जिसके यहाँ ये रोहन काम करता है। सूरज नारायण चौधरी के यहाँ काम करता है। सूरज नारायण के चौधरी के पिताजी जो है जी, उनका नाम यहाँ साथ में देख लीजिए, इनका नाम बिरजू नारायण चौधरी। देखिए, खोटा भाषा में चौधरी ऐसा लिखा जाता है, तो धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ उसमें भाषा को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सूरज नारायण चौधरी के पिताजी जो है बिरजू नारायण चौधरी है। सूरज नारायण चौधरी जमींदार हैं जिनके यहाँ रोहन काम करता है। बिरजू नारायण चौधरी के यहाँ रोहन के पिताजी जो रहते थे वो काम करते थे। तीसरा है देव नारायण चौधरी, जो कि एक गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, बहुत सिंपल पर्सन है ये। उनके संगत में रहता है ये मोहन।
तो गुरुजी यहाँ पे सूरज नारायण चौधरी इसके संगत में रहता है और मोहन संगत रहता है किसके, तो ये देवनारायण चौधरी के। छगन साव जो है, ये छगन साव महाजन है जो कि पैसा सूद पे लगाता है। साथ ही साथ इसका एक दुकानदार भी है, यानी दुकान है जिसमें वो दालमोट, बिस्किट, लेमन जूस वगैरह का दुकान रखता है। और ये दारू वगैरह भी बेचता है और ये कचौड़ी पकौड़ी का भी दुकान है। तो ये सारे इस कहानी के मुख्य पात्र हो गए जो इसमें दिया हुआ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस सरल भाषा में छैयर कहानी, जिन्होंने चित्तरंजन महतो चित्रा जी में लिखा है। बहुत प्यारा तरीके से छैयर कहानी समझने की कोशिश करते हैं हमारे जुबानी। तो देखिए छैयर जो कहानी है वो स्टार्ट होता है, मतलब बैसाख के महीना रहा है, गर्मी का मौसम, 12 बजे का दोपहर रहा है और रोहन और मोहन दो मजूरा रहा है हथिन, जे कि सूरज नारायण चौधरी जो जमींदार है जिसके यहाँ नावा घर बनत रहा है, वहाँ जाके सब मजूरा के काम कर रहा है, लेबर वाला। रोहन और मोहन का घर जो है वो सूरज नारायण चौधरी के घर से 1 कोस दूर है। तो ये सब जब वहाँ पे उसके काम करते रहते हैं तो उसके कलवा का, मतलब जो कलवा होता है यानी दोपहर का भोजन, तो उन लोग के लिए छुट्टी होता है। सूरज नारायण रोहन और मोहन को कलवा खाने का छुट्टी मिलता है, तो ये सब वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं। तो इन लोगों का घर जाने का बहुत ही जल्दी रहता है, बहुत जल्दीबाजी में, जितना जल्दी सबको घर जा रहा है उतना ही चिलचिलाते हुए धूप पड़ता रहा एकदम, क्योंकि मौसम कैसा रहता है तो दोपहर 12 बजे के रहा, तो जितना जल्दी सबको घर जाके रहा उतना ही धूप पड़ते रहता है। तो इन लोग अपना थोड़ा सा सस्ताए वास्ते एक छाँव के खोजने लगता है कि कहाँ पे हमारे पास छाँव है, कहाँ पे, तो छाँव खोजने लगता है। तो उसी दौरान में आगे चलने के बाद रास्ते में, जिसको रास्ता को खोटा भाषा में डहर बोला जाए, तो रास्ते में बड़ बड़ और लंबा लंबा तार और खजूर के गाछ मिला है। तो वो तार के गाछ के पीछे जाके इन लोग बैठ जाए कि ताकि कुछ उन लोग को छाया मिल पाए, लेकिन क्योंकि गर्म हवा चल रहा है जो कि इन लोग के गरम शरीर हो गया था, तो वो गर्मी से इन लोग को ठंडा नहीं पावा, जेकरे कारण से रोहन और मोहन और आगे जा के क्रम में इस सब के और छोट मगर झबरल गाछ मिले है, जेकर में रहा है आम रहा है, जामुन रहा है, करौंज रहा है और महुआ के पेड़ रहा है। तो थोड़ा सा और उस सब के वहाँ से झबरल का मतलब होता है पूरा घना, झबरल का मतलब पूरा घना सा पेड़। तो वहाँ उसके बाद और आगे जाहत तो इस सब के मिले है बरगद के और पीपल के, यानी बर के और पीपल के गाछ मिले हैं। वहाँ पे जाके वो सब थोड़ा सा सुस्ताइला आराम कर रहा है। इस सब के जल्दीबाजी भी रहा है कि जल्दी खाए के, क्योंकि ये सब के कलवा के छुट्टी मिलल है और तुरंते फिर जाके जाना भी रहा। इसे थोड़े ही देरी सुस्तेला, ओकर बाद अपन घर चल गया के, तो रोहन और मोहन अपन घर चल गया, वहाँ से खाना वाना खैला और जल्दीबाजी से जल्दी आ गया कहाँ, तो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, क्योंकि इनके घर वहाँ पे नावा घर बनत रहा, जेकर छत ढलाई के क्रम में ये सब दोनों रोहन और मोहन काम करे हला। तो वही चलते हुए सब जल्दी खैला पीला और यहाँ पे काम करे ले आ गया। तो यही सब रास्ते में जो हुआ है वही सब घटना के रोहन और मोहन बतावत। यही तर क्रम चलते रहा कि रास्ते में सब जावत, थोड़ा सा सस्तावत और फिर आप वापस में काम करे आ जा। यही तर करीबन 15-20 दिन के बाद सूरज नारायण चौधरी के यहाँ काम करते करते उनका जो सीमेंट तो रहा है, छड़ भी रहा है, लेकिन बालू घट जाए, जेकर कारण से काम बंद हो जाए। तब यही क्रम में रोहन और मोहन के थोड़ा सा समय मिल जाए, तो फुर्सत समय मिल जाए, तो ये आपस में एक दूसरे के बैठ के बात करे लगा है। वही घर आते क्रम में कहाँ पे, तो बरगद गाछ के नीचे, बरगद जो पेड़ रहा उसका नीचे। तो अपन दोनों जब बतिया लगा है बैठ करके, तो रोहन और मोहन अपन घरे के बात बतिया लगा है। तो रोहन पूछा है केकर से, मोहन से, ये रोहन है से पूछता है कि मोहन से कि मोहन ये तू बताओ कि तू हमरे संग माटी काटे है, माटी उठावे है, माटी ढोवे है, ईटा ढोवे है, यहाँ तक सीमेंट के बोरा भी ढोवे है, गिलवा भी उठावे है, मसाला भी उठावे है, तू हमरे साथ मज मजूरी भी करे है, लेकिन तू ऐसा का करे है कि जेकर कारण से तू हमारे से इतना आगे निकल गए हैं कि जैसे कि तोर सुनो हो कि तोर जो बेटा ये सब हथुन वो कोई बीए में भी पढ़ा हथुन, तो को मैट्रिक में पढ़ा हथुन, तो को स्कूल भी जा हथुन, और तू अच्छा रहन सहन भी हो जाओ, आखिर तू ऐसा कैसे संभाल ला वही, जबकि हम ऐसा नहीं करे पा रही है। मोहन चुप रहा है।
उसके बाद फिर रोहन आगे बोले लगा है कि हम अपन बाल बच्चा के पढ़ावो ना पा रही है, उकरी के बढ़िया से कपड़ा भी नहीं देवे पा रही है, ठीक है, बढ़िया से खाए पिए भी नहीं देवे पा रही है, फिर भी मोहन चुप रहा है। उसके बाद और रोहन आगे बोले लगा है कि हमरा किस्मत में यही लिखल है लगो है कि जैसे हम माटी काटा ही है, एक दिन माटी काटते काटते मेहनत मजूरी करते करते यही माटी में मिल जेबे। और ये कहते कहते ओकर आँख में डबडबा जाए, खाली लोर गिरे से बचल रहे। अब मोहन से चुप नहीं रहल जाए। तब मोहन बोला है कि देख रोहन, तू तो बड़ गाछे के छैयर रहे हैं और हम तो छोट गाछे के छैयर है। तो बीच में रोहन टोक के बोला है कि एकर माने हम ना समझ लियो, तू हमरा फुरछा के बोल। तब मोहन को पूरा फुरछा के बोला कि देख, तू तो जाने ही कि आज से 15-20 बछर तोरो से हम कितना गरीब हलियो, तू हमर से अमीर हले, धन संपत्ति सब में तू अमीर हले। मोहन बोलता है किसको? रोहन के, तू हमर से धन संपत्ति में भी ज़्यादा अमीर हले। तू सूरज नारायण चौधरी के यहाँ काम करे है, उनकर हुक्मनामा के पालन करे हैं, उनका वफादार के पालन करे हैं। उजे कहा थुन से उनकर तू बात सुना है। कभी कहतुन रोहन ई कम्मा कर दे तो वो करही, रोहन ऊ कम्मा कर दे वो कर दही। कहतु रोहन ई सामानवा ला दे तो ला दही। कहतु रोहन ऊ कम्मा कर दे, तन पानी भर दे, तन इजे। यहाँ तक कि ओकर उनकर बेटा के भी कभी ट्रेन व्रेन पहुँचावे के जाकर हो तो भी चल जाही। तब तू सारा उनका काम करे, मतलब उनकर हुक्म के पालन करते रहे ही। तू अपन पर ध्यान नहीं दवही, अपन परिवार पर ध्यान नहीं दी। और थोड़ा सा के खातिर उनकर जो दारू उरू जुगाड़ करही, जो बच जहा वो भी तू पी ले बही। यही से तोर लालची हो, जगर से तू अपन पर ध्यान नहीं देवे पारही और उनखरे के काम में लगल रह जाही। और तोर बापू जो हलथुन वो सब तोर बापू जो हलथुन से सूरज नारायण के पिताजी यानी बिरजू नारायण चौधरी के हुक्म पालन करत हूँ। तो तोर यही से चलते अब तू चाहती तो और बहुत आगे बढ़ सकल हली। तो रोहन कहता हाँ बात तो तू सही है कहे ही। तो ये सारा बात होता है। उसके बाद रोहन बताता है कि हम जो है से कि मतलब तू मतलब झबरल गाछ के नीचे, ये मोहन इसका बोलता कि तू तो बड़ गाछ के तरह रहा ही। इसका कहने का मतलब ये था क्योंकि सूरज नारायण चौधरी जो थे एक जमींदार थे, तो उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, धन संपत्ति की कमी नहीं था। तो उनके संगति में तुम रहता था, यही मोहन इसको समझा रहा है कि तू उनके संपत्ति में रहा हली, उनकर से सब कुछ बढ़िया सीखे छोड़ के ना सीख ली। वो ऐस अयासी के जिंदगी जिया हलथुन, दारू मत पिया हलथुन, तू उनकर जो खराब गुण हला वो सब सीख ले। अब मोहन अपन बारे में बतावा कि हम रहलियो गरीब से, हम हलियो इनका देवनारायण चौधरी कि जे एक गुरु जी हलथुन शिक्षक, जिनकर घर है नीम के गाछ के बगल में। तो उनखरे हम संगति में रहा हलियो, उनखरे से हम ज्ञान वन सीखा हलियो और वही सब है। तो ये सब मोहन बताता है कि इसको रोहन को। मोहन का आदत था कि वो शाम को रोज गर्मा गर्म 1 गिलास दूध पीता था, और यहाँ तक कि वह सर शिकार भी नहीं खा है, और साथ में छठी छिला भी केकरो होवल है, शादी ब्याह भी होवल है, तो उस दौरान भी ये दारू मद न पियोल के मोहन। यही सब दोनों आपस में बैठ के बतिया लगा हला कि इस सबके पेट में मूसा कूदे लगल। मूसा कूदे लगल मतलब पेट में भूख लगल है। तब अब सोचे लगला कि का चीज, क्योंकि उसमें 12-1 बजे वाला मौसम है, धूप वाला है, तो वो सब छाँव में बैठल है। तब रोहन देखल कि उधर से एक तारी वाले आवे थे, तो ओकरा रोकैल तारी वाली के, और ये 2-3 गिलास सोट दिले का मतलब पी गए, 2-3 गिलास ये पी गए। ओकर बाद मोहन उतारी वाले से 1 गिलास पानी मांग ले और 2 गिलास पी ले। उसके बाद ये सब दोनों तकर बाद एक तेतर के गाछ है, तेतर के गाछ के मतलब इमली के पेड़ के नीचे ये सब दोनों सुस्तेला, और उस सबके थोड़ा देरी नींद आ गलन। तब 1 बजे ये उठला, 5 बजे सांझ हो गए तखन, 5 बजे सांझ को उठला। उसके बाद अपन घर जाए लगला। रोहन और मोहन के घर एक के गांव में है, लेकिन अलग अलग टोला में है। जैसे एक होता है हम इनके मंगरा टोली, बुदना टोली, इस टाइप से अलग अलग टोला में दोनों के घर है। तो घर जाने के क्रम में ये सब दोनों चल गया कहाँ, शाम के 5 बजे, क्योंकि 5 शाम का मौसम होता है। तो छगन साव के, क्योंकि रोहन का आदत है पिए खाए वाला, तो उसका मन नहीं माना है, इसलिए चल गया कहाँ, छगन साव के यहाँ। तो छगन साव का है महाजन है, जगह बतैलियो कि दालमोट बिस्कुट का दुकान है, साथ साथ दारू मौद है, महाजन का भी काम करे है, और कचौड़ी पकौड़ी का भी दुकान है। तो वही दोनों रोहन और मोहन जाके बैठ गया। रोहन अपन 1-2 गिलास पी ले, ठीक है, लेकिन ये छगन साव मोहन के बोल रहे कि मोहन
तू ना पीबे तो कम से कम 2-4 गो पकौड़ी तो खा ले, पैसा ना देवे को तो ना दीहे। ठीक है, तो मोहन है से छगन सौ से 2-4 गो पकौड़ी ले लेता है और आलू चाप लेके खा है, जेकर पैसा वो दे दे है। तो रोहन एकरा बोले है कि जब तोरा वो छगन सौ ना पैसा मांगा हलो तो तू काहे दे दिली। तब मोहन एकरा रोहन के समझावा है, ये मोहन रोहन के समझावा है कि ना वो हमर अपन लालच के जाल में फंसाविल खोजो हल कि एक दिन आज हमरा फ्री खिला देते हली, दूसर का दिन फिर और ओकर आदत हमर बन जेते, फिर ओकर रोज रोज जेती हली, तो वो हमर आदत बन गेल है ना, से चलते हुए वो हम अपन लालच के जाल में फंसाविल खोजो हल, तो हम ओकर जाल में ना फंसेले, से हम ओकरा पैसा दे दिलिए। ये सब बात होता है। उसके बाद ये दोनों अपन बतियते बतियते अपन 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 घर चल गया। 1-2 महीना के बाद फिर दोनों मिलला, तो उसमें रोहन बोलला कि मोहन तू हमरा अपन संगति में ले लाओ, से कि चल हमरा अपने गुरुजी से मिला दे। तो ये रोहन और मोहन जाहत गुरुजी के पास। गुरुजी कौन गुरुजी? तो देवनारायण चौधरी, जिनकर घर कहाँ आल है? तो नीम के गाछ के बगल में। तो वहीं जाहत नीम के गाछ के बगल में गुरुजी घरे बैठल हला। ये दोनों जाहत जाके गुरुजी के प्रणाम पाती करे हत। गुरुजी इनका बोला था बैठ मोहन रोहन दोनों बैठा। तो रोहन बतावा है कि गुरुजी हम तोहर से कुछ सीखे आयल ही हो। तब गुरुजी मजाके में कहा कि हाँ रोहन तोरा हम सिखाएबो, लेकिन गुरु दक्षिणा लगता। गुरु दक्षिणा में का? तो 1-2 बोतल दारू लगता। मजाके में बोलते हैं वो, बात ये होता। उसके बाद गुरुजी रोहन के 3 मंत्र देते हैं। 3 मंत्र क्या रहता है? तो 3 मंत्र यहाँ पे आपको लिखते हैं, देखिए रहता है मन, तन और धन। यहाँ समझिए ये वाला कि गुरुजी 3 मंत्र रोहन के देते हैं कि मन, तन और धन। मन का मतलब रोहन को बताते हैं गुरुजी कि मन हमारा बहुत ही चंचल होता है, कभी कभी समय में आकाश चला जाता है तो कभी पाताल भी आ जाता है, यानी हमारा एक जगह मन एकाग्र नहीं रहता है। तो सबसे पहले मन को अपने वश में करना होगा। थोड़ा सा लालच के लिए अपने मन को एक से दूसरा जगह नहीं ले जाना। कहने का मतलब इनका मेन था कि दारू मौत से दूर हो, क्योंकि रोहन दारू मौत के पीछे भाग जाता था। थोड़ा सा कहीं लगा तो मन उसका लालची से चला जाता है। ताकि सबसे पहले अपना मन को तुमको वश में करना पड़ेगा, मन क्योंकि बहुत चंचल है। तो वो उसके बाद दूसरा तन, यानी कि तुम यदि मन को वश कर लोगे, अच्छे समय पे खाओगे, ठीक समय पे खाओगे, ठीक पियोगे, ठीक से रहोगे, ठीक से सोओगे, अपना जो जीवनचर्या है, ठीक है, दिनचर्या, वो तुम सुधार कर लोगे तो तुम्हारा तन भी बन जाएगा, मतलब तुम्हारा हेल्थ भी सुधार हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी बन जाएगा। ठीक है, और जब तुम्हारे पास दोनों मन भी शांत रहेगा, मन भी संतुलित रहेगा, तन भी तुम्हारा तंदुरुस्त रहेगा, तब तुम्हारे पास उससे तुम मन लगाकर काम करोगे, तो मन लगा के काम करोगे तो तुम्हारे पास धन संपत्ति भी हो जाएगा और उससे तुम्हारा उन्नति भी हो जाएगा। तो गुरुजी ये 3 मंत्र दिए थे, मन, तन और धन। सबसे पहला कि मन को अपने वश में करो, मन को वश में करेगा तो तुम्हारा शरीर बनेगा, शरीर बनेगा तो मन और तन दोनों मतलब अच्छा से काम करोगे तो तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे। ये 3 मंत्र लेकर के रोहन गुरुजी के प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। अब बोलता है कि गुरुजी कैसन का रहो, वो हम 6 साल महीना के बाद आके मिलते रहो, बताते रहो। तो देखिए यही कहानी का अंत होता है। तो यही कहानी का सारांश था जी, जो हम आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें मेन यही बताया गया है कि संगति से गुण आता है। यानी रोहन जो है पहले सूरज नारायण चौधरी के संगति में रहता है, जो कि उनका संगति थोड़ा सा गलत था। वो ऐश-अय्याशी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, दारू उरू मौत पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उसका संगति का असर रोहन पर पड़ गया था, जो कि अच्छा भी था लेकिन बाद में अपना पूरा गरीब हो जाता है। मोहन जो कि बहुत गरीब रहता है, लेकिन उसका संगति किसके साथ रहता है? तो देवनारायण चौधरी के साथ, जो कि एक गरीब शिक्षक थे, लेकिन इनका जो मंत्र था वो अच्छे था, व्यवहार अच्छा था। तो इसका व्यवहार ये सीख लिया और धीरे धीरे अपने में अडॉप्ट कर लिया, तो इसका उन्नति भी हो गया। तो यही कहानी का मतलब है कि संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जावत है। जरूरत नहीं है कि कितना आप घनघर के बीच में है। इस कहानी में जो घनघर छार के प्रतीक है वो है सूरज नारायण चौधरी, धनगर छार के प्रतीक है वो है जमींदार ये सूरज नारायण चौधरी, और पातर छार के प्रतीक है ये देवनारायण चौधरी। तो ये कहानी का सारांश था जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।